है और थर्ड एक्सरसाइज का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये बोल रहा है सो दैट बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ये सिमेट्रिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है। एस ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब वो ए पे डिपेंड करता है। अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। उस पर डिपेंड करता है। जैसे होता है ना, कुछ लोग जाते हैं अपन होटल में गए खाना खाने, उन्होंने पूछा कि क्या खाओगे, बोले तुम जो खाओगे, तुम पिज्ज़ा खाओगे तो हम भी खा लेंगे, तुम समोसे खाओगे तो हम खा लेंगे, तुम जो खाओगे। तो ए पे डिपेंड है, बी डैश ए डैश किस पे डिपेंड है, वो ए पे। अगर ए सिमेट्रिक हो गया तो वो भी क्या हो गया, सिमेट्रिक। अगर वो स्क्यू हो गया तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है मिसलेनियस का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, आप समझो इधर से। तो यहाँ पे अपने को बोल रहा है कि बी ए डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, पहले समझो इधर देखो। तो यहाँ पे अपन को बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहले अपन इसको क्या लेके चलना है, सिमेट्रिक के लिए। तो इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ऐसी कंडीशंस होगी उसके अंदर। देखो कैसी कंडीशन, कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो उसका ट्रांसपोज इक्वल टू वही का वही हो जाता है। बी डैश ए बी ऐसे कैसा होता है, स्क्यू में माइनस रहता है। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो ऐसा होगा ना चाहिए अपने पास ऐसा। तो अपन इसका यहाँ से LHS लें, तो LHS क्या है अपने पास यहाँ पे, बी डैश ए बी, ये इसका क्या है अपने पास यहाँ पे LHS है। तो जब अपन ने इसका LHS लिया तो LHS में इसका ट्रांसपोज, और आप लोग जानते हैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा है, कभी x बाय z का अगर ट्रांसपोज होता है तो ये पहले z डैश का ट्रांसपोज हो जाता है, फिर y का, फिर किसका हो जाता है, x का, पहले लास्ट वाले का, फिर सेकंड वाले का, फिर फर्स्ट वाले का हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है अपने पास, ये b डैश और ये a डैश और फिर ये b डैश का डैश हो जाता है, b डैश का क्या हो जाता है, डैश। ठीक है, लास्ट वाले का, पहले लास्ट वाले का, फिर सेकंड वाले का, फिर थर्ड, एंडिंग से चलता है। इसमें कहाँ चलेगा, एंडिंग से। और आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर वो x डैश का डैश है तो x होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सभी को याद होगा। तो इसके अंदर अपने पास यहाँ पे, तो ये b डैश का ये ऐसे कैसा लिखा है अपने पास, b डैश a डैश और ये b, तो मतलब ये इसके इक्वल टू में अगर अपन देखें तो यहाँ से अपने को b डैश a b का ट्रांसपोज जो है ना वो किसके इक्वल टू आ गया, b डैश a डैश और b के इक्वल टू आ गया। अब अगर ये कई जो चीजें हैं अपने पास, इसमें ये पूरा इसके इक्वल टू आ गया। बस ये अगर a बीच वाला a जो है ना, अगर वो प्लस का हो जाए तो ये ऐसे कैसा इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ये बीच वाला जो है ना वो माइनस का हो जाए तो ये ऐसे कैसा इसके इक्वल हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो a इज सिमेट्रिक, a इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, if A is a symmetric matrix, अगर A कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A डैश इक्वल टू किसके रहेगा, A के। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने को, B डैश A B का ट्रांसपोज इक्वल टू में कितना रहेगा, B डैश A B। देखो इसके पूरे के इक्वल आ गए। अगर ये सिमेट्रिक तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख भी देंगे, सो B डैश A B इज सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक है, ए अगर सिमेट्रिक है तो वो भी क्या आ रहा है अपने पास यहाँ पे, सिमेट्रिक आ रहा है। अब अगर मान लो उसने स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें, अब देखो यहीं से मतलब इसी इक्वेशन से, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम दे दो भले, तो इसके अंदर अपने को ऐसा होता है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ये अपने पास कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस ए के। अगर ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस ए के। तो यहाँ से अपन इसमें ए की जगह डैश की जगह क्या रख देंगे, माइनस ए रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू में माइनस बी डैश ए बी हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे, सो बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए कौन सा मैट्रिक्स आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। क्वेश्चन एक बार समझे क्या बोल रहे हैं
कि अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि प्रूव दैट बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, डिपेंड ऑन ए पे डिपेंड कर रहा है। अगर ए सिमेट्रिक है तो वो भी सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो भी क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। तो अपन ने उसकी कंडीशन बना ली, हालांकि ये नहीं भी लिखते तो काम हो जाता, अपन ने उसको लेके चले। आप रूल जानते कि अगर एक्स बाय जेड का ट्रांसपोज होता है तो एंडिंग से चलता है, पहले जेड का आएगा, फिर बाय का आएगा, फिर किसका आएगा, एक्स का। तो यहाँ पे अपन ने क्या करेंगे, लास्ट वाले का फिर इसका ट्रांसपोज करा, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाता है, बी डैश का डैश क्या हो जाता है, बी। तो यहाँ पे बी डैश ए बी, अब ये अपना फाइनल आंसर है। अब अगर ये इस पे ए पे डिपेंड कर रहे हैं कि भैया अगर ए डैश तो माइनस हो गए तो हम स्क्यू हो जाएंगे, अगर ए डैश अगर प्लस का हो गया तो हम क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक हो जाएंगे। तो अपन ने लिखा ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए डैश इक्वल टू ए रहेगा, तो वहाँ पे रखा, तो पूरी टर्म क्या हो गई, सिमेट्रिक हो गई। अगर ए डैश इक्वल टू माइनस ए, मतलब वो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, मतलब वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसको लिखें, किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, पूछते भी चल सकते हैं।